वाह रे बयान बहादुरों, पूरा देश आप पर हंस रहा है। खुद को कांग्रेस के बड़े नेता समझते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस के साथियों से आग्रह है कि एक परिवार के दबाव में पाकिस्तान को क्लीन चिट देना बंद कर दें। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया? पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ तो कल क्यों हुआ? भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। आतंकवादियों के आका रो रहे हैं और उनको रोते देखकर यहां भी कुछ लोग रो रहे हैं। पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान के एयरबेस एसेट्स को भारी नुकसान हुआ। दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष के तमाम सवाल और उन सवालों के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे 42 मिनट का भाषण दिया। और उसमें चाहे डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा मसला हो, वो चाहे पीओके का मसला हो, वो चाहे ऑपरेशन रोकने का मसला हो, उन सब पर प्रधानमंत्री ने एक एक करके विपक्ष और कांग्रेस की पोल खोल दी। वर्तमान के साथ साथ इतिहास के वो पन्ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलट दिए जिनको लेकर कांग्रेस में खलबली मच गई। पूरा का पूरा कांग्रेस खेमा लगातार प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान हंगामा करता दिखा। खुद अपोजिशन के नेता राहुल गांधी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके भाषण के बीच में टोकते दिखे, लेकिन प्रधानमंत्री रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को सच्चाई की वो घुट्टी पिला दी जिस बात से कांग्रेस नेता और पूरी की पूरी कांग्रेस हलकान हो गई। राहुल गांधी और विपक्ष का सबसे बड़ा सवाल यही था कि बार बार आखिर डोनाल्ड ट्रंप ये बात क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया। जहां तक किसी भी भारतीय नागरिक का सवाल है, इस पर देश के नागरिक को मुझे नहीं लगता है कि बहुत किसी बात का फर्क पड़ रहा होगा, क्योंकि जो भारत तमाम दुनिया के दबावों के बावजूद उस दौर में, जिस दौर में रूस पर सैंक्शंस लग रहे थे, उस दौर में हमने रशियन ऑयल खरीद लिया। जब हमने उस समय किसी की नहीं सुनी, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को मारने के लिए भारत ट्रंप से इजाजत लेगा या ट्रंप से पूछेगा? हालांकि ये बात देश में कुछ लोग ऐसा मानते हैं या फिर जानबूझकर ये नैरेटिव प्ले करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार से हर एक मुद्दे पर एक एक करके जो जवाब दिया है वो आपको सुनना चाहिए। अब देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक चल रही थी, उसके बाद उन्होंने एक खेल खेलने की कोशिश की, बात जमी नहीं। एयर स्ट्राइक हुई तो दूसरा खेल खेलने की कोशिश की, वो भी जमी नहीं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैंतरा शुरू किया। और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया। वाह रे बयान बहादुरों, आपको विरोध का कोई न कोई बहाना चाहिए, और इसलिए सिर्फ मैं नहीं, पूरा देश आप पर हंस रहा है। खुद को कांग्रेस के बड़े नेता समझते हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि भारत का पक्ष दुनिया के सामने क्यों रखा गया। शायद कुछ नेताओं को सदन में बोलने पर भी पाबंदी लगा दी गई।
आदरणीय अध्यक्ष जी, इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है। कुछ पंक्तियां मेरे मन में आती हैं, मैं अपने भाव व्यक्त करना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, करो चर्चा और इतनी करो, करो चर्चा और इतनी करो कि दुश्मन दहशत से दहल उठे, दुश्मन दहशत से दहल उठे। रहे ध्यान बस इतना ही, रहे ध्यान बस इतना ही, मान सिंदूर और सेना का प्रश्नों में भी अटल रहे। हमला मां भारती पर हुआ अगर तो प्रचंड प्रहार करना होगा। दुश्मन जहां भी बैठा हो, हमें भारत के लिए ही जीना होगा। मेरा कांग्रेस के साथियों से आग्रह है कि एक परिवार के दबाव में पाकिस्तान को क्लीन चिट देना बंद कर दें। आज जो लोग पूछ रहे हैं पीओके को वापस क्यों नहीं लिया, वैसे ये सवाल मुझे ही पूछ सकते हैं और किसको पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पहले जवाब देना होगा पूछने वालों को। किसकी सरकार ने पीओके पर पाकिस्तान को कब्जा करने का अवसर दिया था? और देखिए मजा, पिछले कई सप्ताह से हाँ ऑपरेशन सिंदूर वगैरह तो ठीक है, पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ, पहलगाम के आतंकियों का अब हुआ तो कल क्यों हुआ? और कल ही क्यों हुआ? क्या हाल है अध्यक्ष जी का। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज का भारत आत्मनिर्भरता के मंत्र को लेकर के पूरी शक्ति के साथ तेज गति से आगे बढ़ रहा है। देश देख रहा है भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। लेकिन देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। मैं आज पूरा दिन देख रहा था, जो 16 घंटे से जो चर्चा चल रही है, दुर्भाग्य से। प्लीज बैठिए, सब जवाब दे दिया आपका, आप सुनते नहीं, सबका जवाब दे दिया। प्लीज दुर्भाग्य से सुनिए जवाब। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स की प्लीज बैठिए। बहुत बड़ी भूमिका है। नैरेटिव घड़ करके, एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। जनता के अंदर अविश्वास पैदा करने के भी भरपूर प्रयास होते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के
प्रवक्ता बन चुके हैं। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। आतंकवादी रो रहे हैं, आतंकवादियों के आका रो रहे हैं और उनको रोते देखकर यहां भी कुछ लोग रो रहे हैं। अब देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक चल रही थी, उसके बाद उन्होंने एक खेल खेलने की कोशिश की, बात जमी नहीं। एयर स्ट्राइक हुई तो दूसरा खेल खेलने की कोशिश की, वो भी जमी नहीं। जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उन्होंने नया पैंतरा शुरू किया। और क्या शुरू किया? रोक क्यों दिया? पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। देख जी, चौथा पक्ष, भारत ने दिखाई अपनी तकनीकी क्षमता। पाकिस्तान के सीने पर सटीक प्रहार किया। पाकिस्तान के एयरबेस एसेट्स को भारी नुकसान हुआ और आज तक उनके कई एयरबेस आईसीयू में पड़े हैं। $193 countries, सिर्फ 3 देश, 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। क्वाड हो, ब्रिक्स हो, फ्रांस, रूस, जर्मनी, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, तमाम देश दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। सदन में विपक्ष का कोई ऐसा सवाल नहीं था जिस बात को मुद्दा बना रहा था विपक्ष। कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिस पर देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने या रक्षा मंत्री ने जवाब न दिया हो। लेकिन सदन की कार्रवाई के बाद राहुल गांधी बोले कि ट्रंप का तो नाम ही नहीं लिया। अब सवाल है कि क्या कूटनीति में सब कुछ नाम लेकर ही होता है, या फिर प्रधानमंत्री ने जब ये कह दिया कि दुनिया के किसी भी नेता से कोई बात ही नहीं हुई, तो क्या इसमें ट्रंप का नाम शामिल नहीं हो गया? सवाल है कि राहुल गांधी को ये बात समझाएगा कौन।
उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। शायद 29 बार ट्रंप ने बोला है, उसका जवाब नहीं दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला।